हेलो दोस्तों, तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम सही, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। और मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, मैं उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक क्लियर गोल पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक सटीक गोल आपके पास होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्लियर कट अपने माइंड में ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, मुझे ये क्वालिफाई करना है। कर लिया आपने डिसाइड करने के बाद आप ऐसा ना करें कि वो भी फॉर्म भर दिया, वो भी फॉर्म भर दिया, वो भी फॉर्म भर दिया। फिर क्या होता है, लगातार एग्ज़ाम आने वाले होते हैं कि 15 दिन बाद वो एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद उस किसी दूसरे का एग्ज़ाम है। फिर समझ में नहीं आता कि इसका सिलेबस पढ़ा जाए, इसका पढ़ा जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस तो होता है। बैंकिंग में और एसएससी के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये चीज़ करना पड़ती है। अगर आपको पता होगा कि हाँ, एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप पूरा फोकस उसी पे लगाएंगे। और आज के टाइम पे एक ही एग्ज़ाम पे अगर आप फोकस करते हैं तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखना, फिर न इधर के न इधर के, तो वही चीज़ हो जाती है। इसी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि सेट वन गोल। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, फिर आपको क्या करना है, उसका सिलेबस आप देखो। उसका सिलेबस आपके पास में प्रिंट आउट होना चाहिए। आपने प्रिंट कर लिया सिलेबस। जब आप सिलेबस प्रिंट कर लोगे उसके बाद में फिर क्या करो, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे उसमें आपको आते होंगे, आप उनको टिक लिया। फिर क्या करो, आप एक मॉक टेस्ट दो। फ्री में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, फ्री मॉक होते हैं। आपने एक मॉक लगाया, अब आप ये कहोगे कि फर्स्ट डे आपको मॉक लगाना है। हाँ भाई साहब, लगाना पड़ेगा। में जो टॉपिक आपसे नहीं हुए उनको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद में अब आप बुक से सारे टॉपिक क्लियर करो। बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ डीपली आप एनालाइज करो, अच्छे से समझो, पढ़ो। फिर आपको लगातार जो जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हुई है, सारे टॉपिक को आपको अच्छे से बुक से पढ़ना है या फिर कोचिंग से पढ़ना है, जैसे मर्ज़ी आप पढ़ सकते हो। आपने पढ़ लिया, उसके बाद 10 दिन के बाद में फिर से एक मॉक लगाना है। जब 10 दिन बाद मॉक लगाओगे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा, मतलब पहले से आपको कुछ 5 या 10 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और फिर आपको अपना लेवल पता लगेगा, हाँ मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं पता लगेगा, मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। फिर आप उसी तरीके से और आगे कंटिन्यू रखो, लेकिन हाँ, पीछे का भी रिवाइज़ आपको करते रहना पड़ेगा। लगातार रिवाइज़ करने से क्या होगा, पीछे का भी अच्छा आपका रहेगा। इसी तरीके से आप करते जाओगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा 2 से 3 महीने बाद आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आने लगेगा। ये करते करते जब आपका 60 to 70 स्कोर आने लगे तो आप ये समझ जाना, हाँ आप प्रिपरेशन सही है। फिर आपको मॉक टेस्ट बढ़ा देने, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना शुरू कर देना है। क्योंकि फिर मॉक की संख्या बढ़ा दोगे आप तो फिर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बस उन्हीं पे आप उसी टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया आपने, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको रिवाइज़ कर लिया। इस तरीके से आपका स्कोर बूस्ट होता चला जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर एग्ज़ाम में अगर यहाँ मॉक में आपके 75 आ रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में 80 मार्क्स आएंगे। क्योंकि मॉक से और फाइनल एग्ज़ाम से काफ़ी फ़र्क होता है, ये लोग थोड़ा सा टफ भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ और एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। मेरा ALP CVT 1 CVT 2 RRB JEE एक मैंने क्वालिफाई किया है, तो यही स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं मैंने अपनाई है। तो यही चीज़ आपको करना पड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये आप सोचो कि आपको जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको पढ़ना ही है, तो फालतू के टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इधर उधर फ़ोन चलाते रहो, आप फालतू का टाइम बर्बाद करते रहो, इधर उधर जाने में, आने में, सोने में, रील देखने में, इन सब में अगर आप टाइम बर्बाद करोगे कुछ मिलेगा? बताओ, आप कुछ मिलने वाला हो तो सही भी है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे।